हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्वेता और राहुल दोनों ही अपने काम के चलते मथुरा से दिल्ली में शिफ्ट हुए थे। कुछ दिनों में मिलकर दोनों पति पत्नी ने पूरे घर को सेट कर लिया था। और एक दिन श्वेता राहुल से कहती है, सुनिए जी, घर का बाकी सारा काम तो हो गया है, बस अब कल से ऑफिस का काम भी शुरू करना है। घर पर एक नौकरानी चाहिए मेरी मदद के लिए। कोई नहीं, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ आसपास किसी से, क्या पता कोई मदद मिल जाए। जी जरूर, चलिए फिलहाल मैंने खाना बना दिया है, आराम से खाना खा लेते हैं। इतना कहकर श्वेता अपने और राहुल के लिए टेबल पर खाना लगाती है और दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। कुछ ही दिनों में काफी खोजबीन के बाद श्वेता और राहुल को एक मुन्नी नाम की नौकरानी मिलती है। और ऐसे ही एक शाम, मुन्नी कहाँ हो तुम? हाँ मेम साहब, कहिए क्या हुआ? मुन्नी, आज खाने में राजमा चावल बना देना, ठीक है? वैसे मेम साहब और कुछ बनाना है क्या? नहीं नहीं, बस यही बना देना। वो क्या है ना, राहुल को बहुत पसंद है, इसलिए बनवा रही हूँ। ठीक है मेम साहब। वैसे ना मेम साहब, आपकी और साहब की जोड़ी एकदम टॉप क्लास लगती है मेरे को। बप्पा आपकी जोड़ी को ऐसे ही बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्नी। वैसे सच कहूँ तो तुम्हारे घर में आ जाने से घर के कामों में मुझे बहुत मदद मिल गई है, नहीं तो सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ता था और ऑफिस का काम रह जाता था। अरे मेम साहब, वाई टेक वरी, जब मुन्नी इधर ही खड़ी, मैं सब एकदम साफ कर देगी, मतलब संभाल लेगी। वाह, लाइन तो बड़ी अच्छी है मुन्नी। चल अभी खाना भी बना ले। श्वेता की बात मानकर मुन्नी रसोई में खाना बनाने जाती है। धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ साथ मुन्नी श्वेता और राहुल का दिल और भरोसा दोनों अच्छे से जीत लेती है। मुन्नी को परिवार का हिस्सा समझकर उसे वो घर पर रख लेते हैं। ऐसे ही एक दिन जब राहुल और श्वेता रेडी होकर घर से बाहर जा रहे थे, तभी राहुल कहता है, अरे यार श्वेता, मेरी वो नई घड़ी नहीं मिल रही जो तुमने मुझे दी थी, जिसमें डायमंड लगा था। अरे वहीं कहीं होगी राहुल, ठीक से देखो, अलमारी में आगे पीछे रख दी होगी तुमने। नहीं है यार, मैंने अच्छे से देखा है, कहीं भी नहीं है। कोई नहीं, दूसरी वाली पहन लो, उसे आकर तलाश कर लेंगे। दोनों पति पत्नी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मुन्नी आकर कहती है, मेम साहब आप तैयार हो गए? वो घर वाले फोन पर आया था, किसी साहब का फोन, बोले कि जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ मुन्नी, हम तैयार हैं। चलो तुम भी जल्दी, घड़ी आकर देख लेंगे कहाँ है कहाँ नहीं। इतना कहकर श्वेता राहुल का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाती है। उनके जाते ही मुन्नी हॉल का एसी ऑन करती है और आराम से सोफे पर पसर कर बैठ जाती है और सोफे के नीचे छुपा कर रखी हुई सिगरेट की डब्बी और माचिस निकालकर सिगरेट जलाती है और मस्त सुट्टी लगाते हुए बोलती है, अरे इन दोनों मूर्खों को ये नहीं पता कि मैं मुन्नी, जिसके सर पर ये अपना पूरा घर छोड़कर चले जाते हैं, वो घर को साफ करने के साथ साथ हाथ की सफाई भी कर रही है। अब वो घड़ी इनको कहाँ मिलेगी जो पहले ही मुन्नी ले चुकी है। सारा दिन फिरकी की माफी घूमते हैं, अभी मैं एंजॉय करेगी शाम तक। इतना कहकर मुन्नी आराम से काफी देर तक सोफे पर लेट जाती है, फ्रिज से कुछ निकाल कर खाने भी नहीं लगती है। जिसके बाद वो राहुल और श्वेता के कमरे में जाती है और अपने पल्लू में बांधा हुआ चाबी का छल्ला निकालती है और उसमें से एक चाबी चुनती है और अलमारी खोलती है और छानबीन करते हुए बोलती है, अरे इन पागलों को ये तक नहीं पता कि इनके घर के हर ताले की एक डुप्लीकेट चाबी मैंने बनवा ली है। फिर चाहे अलमारी हो या तिजोरी, मुन्नी सब खोल सकती है। आज क्या चुराया जाए? ये सोने की चेन अच्छी है, ये ले लेती हूँ। सोने की चैन को चोरी कर मुन्नी वापस से अलमारी पर ताला लगाती है और हर गुजरते दिन के साथ साथ मुन्नी का लालच और ज्यादा बढ़ जाता है। पर श्वेता और राहुल को इस बात की कानों कान खबर नहीं थी। ऐसे ही एक दिन श्वेता जैसे ही बाजार से सब्जियां लेकर घर आती है, वो देखती है कि मुन्नी रसोई में नहीं है और वो गैस पर रखी सब्जी जल रही है। श्वेता जल्दी से गैस को बंद करती है और उसके बाद मुन्नी को इधर उधर तलाशती है। तभी उसकी नजर स्टोर रूम पर जाती है, जहाँ की लाइट ऑन थी और थोड़ा दरवाजा भी खुला था। श्वेता अंदर झांककर देखती है तो मुन्नी आराम से बैठकर नोट गिन रही थी। ये देखकर श्वेता मन ही मन कहती है, मुन्नी ये सब क्या कर रही है और इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए, और आ भी गए हैं कहीं से, तो ये स्टोर में छुपकर क्यों गिन रही है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? आजकल घर से कई चीजें गायब भी हो रही हैं।
कहीं जैसा मैं और राहुल मुन्नी को समझ रहे हैं, ये सब हमारी आंखों का छलावा तो नहीं? मुझे पता लगाना होगा। ये सब सोच श्वेता बिना कोई आहट किए वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही मुन्नी बाहर आती है तो श्वेता को सोफे पर बैठा देखकर कहती है, अरे मेम साहब, आप कब आई? काफी देर हो गई। कहाँ थी तुम? रसोई में सब्जी जल रही थी। कहीं है मैडम, मैं तो बस छत पर कपड़े सुखा रही थी। ओह अच्छा, कोई नहीं, चलो एक कप कॉफी बना दो। श्वेता की बात सुनकर मुन्नी वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर में कॉफी बनाकर ले आती है और श्वेता को पीने के लिए देती है। साथ ही खुद श्वेता के पास जमीन पर बैठकर कहती है, मेम साहब, मेरी माँ की तबीयत खराब है तो मेरे को पैसे चाहिए थे अपनी माँ के इलाज के वास्ते। ठीक है, कितने पैसे चाहिए बताओ? मेम साहब 50,000 चाहिए। जब मुन्नी के पास पहले से ही इतने पैसे हैं तो फिर वो और पैसे क्यों मांग रही है? आखिर बात क्या है, कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। ठीक है मुन्नी, मैं करती हूँ कुछ। अभी मैं कमरे में जा रही हूँ, तुम अपना काम करो। इतना कहकर श्वेता कॉफी का मग हाथ में लिए वहाँ से चली जाती है और शाम को जैसे ही राहुल घर आता है तो श्वेता उसे सारी बात बताती है। साथ ही श्वेता राहुल के कान में एक प्लान बताती है और अगले दिन राहुल हाथों में एक बड़ा सा बैग लिए घर आता है। मुन्नी उसके लिए पानी लेकर आती है और तभी राहुल श्वेता को बैग देते हुए कहता है, श्वेता, इसमें 10 लाख रुपए हैं, संभाल कर रख दो, मुझे कुछ दिन बाद चाहिए। वाह, 10 लाख! अरे लॉटरी लग गई मेरी तो। अब तो ये पैसे मेरे होंगे, बस मेरे। श्वेता राहुल के हाथों से बैग लेकर रूम में रखती है। शाम को राहुल और श्वेता किसी काम से बाहर चले जाते हैं और मौका पाकर मुन्नी उनके कमरे में जाती है और पैसों से भरा बैग अपने हाथों में उठा लेती है और कहती है, पैसा कब से इंतजार कर रही थी कि कुछ बड़ा हाथ लग जाए और आज मिल गया। अब ये लेकर मैं यहाँ से फरार हो जाती हूँ, ये दोनों रह जाएंगे हाथ मलते हुए। इतना कहकर जैसे ही मुन्नी बैग लेकर जाने लगती है तभी वो अपने सामने श्वेता और राहुल को खड़ा पाती है और श्वेता मुन्नी को एक जोरदार तमाचा जड़कर कहती है, मुन्नी, तुम इतनी लालची और धोखेबाज निकलोगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन समझकर प्यार किया, कभी किसी चीज के लिए ना नहीं कहा, और तुमने हमारे साथ ये सब किया। मुझे तुम पर पहले से शक था मुन्नी, पर कभी कहा नहीं। तुम्हें पता नहीं है, घर में हिडन सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, पर हमने कभी चेक नहीं किया क्योंकि हमें खुद से ज्यादा यकीन था तुम पर। लेकिन आज जब चेक किया तो हमारे होश उड़ गए। अभी के अभी दफा हो जाओ मेरे घर से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला लूं। चली जाओ यहाँ से। और हाँ, ये जो बैग तुम पैसों से भरा समझ रही हो ना, उसमें कोई पैसा नहीं है, हम तो बस तुम्हारा लालच पकड़ना चाहते थे। श्वेता और राहुल की बातें सुनकर मुन्नी का सर शर्म से झुक जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।